कैसे ली भगवान शिव ने इंद्र की परीक्षा। भगवान शिव नाथों के नाथ कहे जाते हैं, जिन्हें प्रसन्न करना बेहद सरल है। वो जितनी जल्दी गुस्सा होते हैं उतनी ही जल्दी प्रसन्न भी हो जाते हैं। तो क्या हुआ जब भगवान शिव ने इंद्रदेव की परीक्षा लेने का निश्चय किया? तो क्या हुआ उसका परिणाम? आइए जानते हैं। एक बार भगवान इंद्र ने ऋषि बृहस्पति के साथ उनके निवास पर भगवान शिव के दर्शन करने का फैसला किया। जब शिव को इसके बारे में पता चला तो उन्होंने इंद्र की भक्ति की परीक्षा लेने का फैसला किया। उन्होंने एक तपस्वी का रूप धारण किया और अपने निवास से कुछ दूरी पर ध्यान करने बैठ गए। रास्ते में इंद्र ने तपस्वी से पूछा, क्या उन्हें शिव के निवास का रास्ता पता है? तपस्वी ने कोई उत्तर नहीं दिया। इंद्र के बार बार पूछने पर जब तपस्वी ने जवाब नहीं दिया तो इंद्र क्रोधित हो गए और तपस्वी पर वार करने के लिए अपना वज्र उठा लिया। ये देखकर शिव क्रोधित हो गए और उन्होंने इंद्र के साथ हाथ जमा दिए। बृहस्पति ने शिव की क्रोधित रक्त रंजित आंखों को पहचान लिया और दोनों की ओर से क्षमा मांगी। शिव उनकी भक्ति से प्रसन्न हुए और अपने तेज को उन्होंने गंगा और समुद्र के संगम गंगा सागर की ओर मोड़ दिया। संगम से एक बालक का जन्म हुआ जो फूट फूट कर रोने लगा और ऐसा रोया कि किसी के भी रोकने पर वो रुका नहीं। उसकी चीख पुकार और तेज हो गई और उसके चीखने चिल्लाने से आसपास के सभी लोग बेचैन उठे। समुद्र ने भगवान ब्रह्मा के पास जाकर बच्चे के रोने का समाधान मांगा। भगवान ब्रह्मा मौके पर पहुंचे और बच्चे को अपनी गोद में ले लिया। जैसे ही बच्चा उनकी गोद में बैठा, उसने ब्रह्मा की गर्दन पकड़ ली और उनकी दाढ़ी इतनी जोर से खींची कि ब्रह्मा का चेहरा आंसू से भीग गया। क्योंकि उनका जन्म पानी में हुआ था, इस कारण उनका नाम भगवान ने जालंधर रखा। जालंधर को ब्रह्मा जी से वरदान मिला कि ये बच्चा बड़े होकर महान शासक बनेगा और केवल शिव भगवान के द्वारा ही मारा जाएगा। इस अमोघ शक्ति के बल पर जालंधर ने देवलोक में हाहाकार मचा दिया। दरअसल जालंधर को ये दुख था कि चूंकि उनका जन्म सागर संगम पर हुआ है, इसलिए सागर से उपजे संसाधनों पर पहला अधिकार उनका है। पर जब समुद्र मंथन के दौरान असुरों के हाथ कुछ नहीं लगा तो जालंधर ने इसका बदला देवताओं से लेने का निर्णय लिया। इंद्रदेव ने एक बार फिर शिव जी की शरण ली और उन्हें बताया कि उनके तेज से निकले असुर जालंधर ने संसार में भीषण आतंक मचाया है और उसे रोकना आवश्यक है। अंततः शिव जी को अपने तेज से जन्मे जालंधर के वध हेतु स्वयं आगे आना पड़ा और हजारों साल तक चले युद्ध के बाद जिन्हें उनका संहार कर देवताओं को कष्ट से मुक्त कर दिया।